सच ये है कि टेंशन कभी बहुत बड़ी नहीं होती, वह बस लगातार होती है। और जो चीज़ लगातार होती है, वह हमें भारी लगने लगती है। मनुष्य की जिंदगी में ज्यादातर टेंशन किसी घटना से नहीं आती, वह सोच से आती है। घटना तो कुछ क्षणों की होती है, लेकिन सोच उसे खींच कर पूरे दिन, पूरी रात, कभी कभी पूरी जिंदगी में फैला देती है। तुम एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हो और फिर उसे छोड़ते नहीं, और जब तुम छोड़ते नहीं तो वही बात बोझ बन जाती है। टेंशन असल में बोझ नहीं है, टेंशन पकड़ कर रखने की आदत है। अगर तुम ये आदत थोड़ी देर के लिए भी छोड़ सको तो तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि शांति कितनी पास थी। मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि टेंशन बाहर से आ रही है, कोई इंसान वजह है, कोई परिस्थिति वजह है, कोई भविष्य वजह है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो एक ही परिस्थिति में कोई शांत रहता है और कोई टूट जाता है। इसका मतलब परिस्थिति नहीं, देखने का ढंग फर्क पैदा कर रहा है। और देखने का ढंग बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी समझ काफी होती है। वही समझ अगर ठीक से सुन ली जाए तो जिंदगी की बहुत सारी टेंशन अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उम्मीद के अनुसार हो, हालात तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और भविष्य तुम्हारी कल्पना के अनुसार हो। लेकिन जिंदगी नियंत्रण में आने वाली चीज नहीं है, जिंदगी बहाव है। और जो बहाव को पकड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा घबराता है। टेंशन उसी घबराहट का नाम है। जैसे ही तुम बहाव को स्वीकार कर लेते हो, टेंशन का आधार हिलने लगता है। मनुष्य का मन भविष्य में जीता है। वह अभी बैठे बैठे कल की चिंता करता है, परसों की योजना बनाता है, अगले महीने की परेशानी करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो आज को खो देता है। टेंशन भविष्य की बीमारी है। वर्तमान में टेंशन नहीं होती, वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन तुम वर्तमान में टिके रहना नहीं जानते। तुम हमेशा वहां जाना चाहते हो जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और जो हुआ ही नहीं है उससे डरना सबसे आसान है, क्योंकि वहां सच्चाई नहीं होती, सिर्फ कल्पना होती है। अगर तुम सच में ध्यान से सुनो तो जिंदगी की आधी टेंशन इसी बात से पैदा होती है कि तुम अनहोनी को जीने लगते हो। जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, वही तुम्हें आज बेचैन कर रहा है। तुम अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च कर रहे हो जहां तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। और यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, जीने में उतनी ही क्रांतिकारी है। मनुष्य ये भी सोचता है कि टेंशन खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई उपाय, कोई तकनीक, कोई अभ्यास। लेकिन ज्यादातर टेंशन किसी चीज के करने से नहीं, किसी चीज को समझ लेने से गिरती है। जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी सारी टेंशन तुम्हारे मन की बनाई हुई कहानियां हैं, वैसे ही उन कहानियों का असर कम होने लगता है। कहानी तभी डराती है जब तुम उसे सच मान लेते हो। जैसे ही तुम उसे कहानी की तरह देखते हो, डर ढीला पड़ जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी टेंशन है वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को लगातार साबित करने की जिम्मेदारी ले ली है। तुम्हें अच्छा दिखना है, सही दिखना है, सफल दिखना है, मजबूत दिखना है। यह दिखना ही तुम्हें थका रहा है। तुम जी नहीं रहे, तुम प्रदर्शन कर रहे हो, और प्रदर्शन बहुत ऊर्जा लेता है। जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, वैसे ही भीतर एक बड़ी जगह खाली हो जाती है। उसी जगह में शांति उतरती है। मनुष्य की एक और गहरी टेंशन यह है कि वह हर चीज को अर्थ देना चाहता है। हर दुख का कारण, हर खुशी का भविष्य, हर घटना का मतलब। लेकिन जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। जिंदगी एक अनुभव है जिसे महसूस करना है। जब तुम हर अनुभव को समझने की कोशिश करते हो तो तुम अनुभव से दूर हो जाते हो, और दूरी ही टेंशन है। पास होना, जुड़े रहना, वही शांति है। तुम्हें यह भी सुनना होगा कि टेंशन का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। टेंशन का मतलब सिर्फ ये है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और ज्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं है, यह बस आदत है। इस आदत को बदलने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। जैसे ही तुम अपनी सोच को देखते हो, तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो,
और यह अलगाव ही टेंशन को ढीला करता है। मनुष्य अक्सर यह गलती करता है कि वह टेंशन से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जिस चीज से तुम छुटकारा पाना चाहते हो वह और मजबूत हो जाती है। टेंशन से लड़ने की बजाय अगर तुम उसे देख लो, स्वीकार कर लो, तो वह खुद ही कमजोर पड़ जाती है।